बैक टू जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बताएंगे। कल भी बताए थे, आज आगे चलते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, और ऐसे ही बताए थे अवतल दर्पण की फोकस निगेटिव ही होती है और वस्तु की दूरी भी निगेटिव होती है, ठीक है। तो जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर या -10 हो, वस्तु की दूरी u बराबर 8 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, और आवर्धन भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं कहाँ से, दर्पण सूत्र से। कहाँ से? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो देखना है कि ये प्लस में साइड चेंज करेगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/ क्या हो जाएगा, u। अब मान रख दीजिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1। f का वैल्यू कितना है, तो -10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और बीच में माइनस है तो माइनस u का वैल्यू कितना है, तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी 10 और वस्तु की दूरी 8 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, 1/v बराबर 10 और 8 का एलसीएम 40 होगा। आप निकाल के देखिएगा 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा। तो माइनस और माइनस का एलसीएम क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 चौके 40 हो जाएगा, 10 चौके 40, ठीक है। तो ये -4, फिर ये माइनस 8 पंचे 40, तो -5, ठीक है। तो ध्यान देना है क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/v बराबर -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बट्टे 40, 5 में से 4 घटेगा 1, मतलब 1/v बराबर 1/40। तो देख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव आई। जब ये पॉजिटिव आएगा अगर प्रतिबिंब का दूरी, तो मतलब है कि क्या हो जाएगा, यह इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। और आवर्धन अब कहता है ज्ञात करने के लिए, तो आवर्धन क्या सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u। तो चलिए m बराबर ज्ञात करते हैं। v का वैल्यू कितना निकला है, 40, और माइनस है तो -40 हो जाएगा। u का वैल्यू कितना है, तो 8 है, ठीक है। 8 है मतलब माइनस से माइनस कटेगा, 8 पंचे 40, अर्थात आवर्धन पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब है कि वस्तु जो है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 3 गुना प्रतिबिंब बने। गोलीय दर्पण है तो मतलब होगा कि ये दर्पण अवतल या उत्तल होगा, या फिर अगर हम अवतल दर्पण मानते हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, f बराबर -15 सेंटीमीटर जब अवतल दर्पण हो, ठीक है। और आवर्धन m का वैल्यू क्या कह रहा है, 3 गुना। आवर्धन m बराबर क्या होता है, फार्मूला -v/u, ठीक है। जब हम वास्तविक प्रतिबिंब लेंगे, जब वास्तविक प्रतिबिंब लेंगे, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब लेंगे तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए। आवर्धन बराबर हो जाएगा यहाँ पे, वास्तविक प्रतिबिंब अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो आवर्धन, जब हम वास्तविक प्रतिबिंब लेंगे तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम वास्तविक प्रतिबिंब लेंगे तो आवर्धन का मान निगेटिव होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब लेंगे तो आवर्धन का मान पॉजिटिव। तो पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब लेते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -v/u, या m का वैल्यू क्या रख दीजिएगा, -3 बराबर -v/u हो जाएगा। देखिए कट जाएगा माइनस से माइनस, या v बराबर क्या हो गया, 3u, ठीक है। अब चलते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो गौर करना है कि 1/v का वैल्यू करते हैं हो जाएगा 3u, क्या हो जाएगा ये 3u। u का वैल्यू तो पता नहीं है, तो u का वैल्यू u ही रहने देंगे, बराबर f का वैल्यू कितना है, तो -15 है। f का वैल्यू फोकस दूरी है 15, इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3u हो जाएगा, ठीक है। 3u, ये से कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और u से u कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। u से u कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि क्या हो जाएगा, 1/-15 हो जाएगा, 3 1 4, क्या हो जाएगा, 3 1 4,
तो देखिएगा 3 1 4 और 15 चौके 60, ठीक है। तो 3 1 4, 3 1 4 और गुने -15 लिख सकते हैं, और बट्टे में 3, 3 5 15 बराबर क्या हो जाएगा, बट्टा में क्या है, ये u है, तो इसीलिए u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा कितना, 5 चौके 20 -20 सेंटीमीटर वस्तु दर्पण, अर्थात दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और काल्पनिक जब लेंगे दोस्तों, जब हम काल्पनिक लेंगे तो इस आवर्धन का मान पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। हम वास्तविक पे बनाए हैं, आप लोग काल्पनिक पे बनाइएगा तो आवर्धन m का मान पॉजिटिव करके तब बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान तथा आकार निकालिए। ध्यान दीजिएगा कि हम आपको बताए थे कि 10 वस्तु की दूरी दर्पण चाहे कोई भी हो हमेशा निगेटिव होती है, और प्रतिबिंब की दूरी निकालना है हमको इसमें, ठीक है। फोकस दूरी का वैल्यू दिया गया है। जब दर्पण अवतल है तो f बराबर क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर u बराबर 15 cm हो जाएगा, और उसके बाद v बराबर क्या हो जाएगा, वाट, और 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है, अर्थात वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को हम h1 बराबर क्या कहते हैं, 5 सेंटीमीटर पर। तो हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब का आकार, मतलब बस प्रतिबिंब h2 निकालना है, ठीक है। h2 बराबर, तो चलिए ध्यान देते हैं पहले दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमारे वीडियो को आप कंटिन्यू रोज देखिए और एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके इस सहयोग से हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है। और हम आप तक हर एक वीडियो का नया हर एक चैप्टर का नया क्वेश्चन प्रत्येक दिन लाते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, 1/f बराबर v का वैल्यू देखना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, v को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, प्लस u का वैल्यू कितना है, 15 है, और f के जगह f का वैल्यू कितना दिया गया है, -10, तो 10 दे दिए, और u का वैल्यू कितना दिया है, -15। चलिए ठीक है, -15 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 1/-10, ये क्या हो जाएगा, ये -15 बराबर 1/v हो गया। अब देखिएगा इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/v बराबर एलसीएम निकाल दीजिए तो 30 हो जाएगा। 10-15 का एलसीएम, 10-15 का एलसीएम कितना होता है, 30 हो जाएगा। तो 10 तिया 30, माइनस का एलसीएम प्लस होता है, 10 तिया 30, तो यहाँ पे -3 और बीच में माइनस, 15 दूनी 30, तो ये क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब ध्यान देना है 1/v बराबर ये क्या हो जाएगा, -3 + 2 बट्टे में ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो देखना है 1/v माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1/30, या v बराबर लिख सकते हैं आप -30 सेंटीमीटर। जब वस्तु की दूरी निगेटिव हो तो स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक है, और उल्टा है, इसीलिए आवर्धन m बराबर क्या होता है, -v/u, ठीक है। आवर्धन सूत्र से आवर्धन पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमको प्रतिबिंब का आकार निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए पहले हमको आवर्धन m का मान पता होना चाहिए। तो आवर्धन m बराबर -v/u, चलिए माइनस है तो -v का मान कितना आ गया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे v का मान है -30, u का मान कितने है, -15, तो ये माइनस कटेगा, 15 दूनी 30, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या आ गया, आवर्धन m बराबर -2 cm। और सुनिए, जब हमको आवर्धन m का मान पता है तो यहाँ से प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब h2/h1, आवर्धन m के जगह पे क्या रखिएगा, -2, h2 का वैल्यू, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, नहीं पता है, मतलब आकार, और वस्तु का आकार दे रहे हैं कितना, 5 सेंटीमीटर। वस्तु का आकार कितना है, 5 cm, तो 5 सेंटीमीटर रख दीजिए, 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10, h बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का
आकार होगा। पहले आवर्धन सूत्र से हम क्या ज्ञात कर लिए हैं, आवर्धन ज्ञात किए हैं, ठीक है। तो आवर्धन m बराबर -2, ठीक है। और उसके बाद इसके सूत्र, अगले सूत्र से प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात से हम क्या कर दिए, आवर्धन m के जगह पे -2 h2/h1 कोना कोनी गुना कर दिए हैं। तो आवर्धन प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या निकल गया है, -10 सेंटीमीटर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए